नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर। आपके साथ मैं हूं शबाब। आज बात आजम खान की कि कैसे आजम खान एक केस से बाहर निकल रहे हैं तो दूसरे केस में उन्हें फंसा दिया जा रहा है, उलझा दिया जा रहा है। एक दो नहीं, अब तक 40 मुकदमों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। जिस केस में कल उन्हें जमानत मिली, कहा यह जा रहा था कि यह सबसे बड़ा आखिरी केस है जिसकी जमानत अर्जी स्वीकार होने के बाद आजम खान जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन कानूनी पेचीदगियों ने उन्हें एक बार फिर से उलझा दिया। कैसे आजम खान एक के बाद एक मुकदमों में उलझ रहे हैं, कैसे भाजपा उनसे बदले की राजनीति कर रही है और क्यों आजम खान की रिहाई को लेकर के तमाम अटकलों पर विराम लग रहा है, इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आजम खान की रिहाई के साथ एक अफवाह और चल रही है कि वो रिहा होते के साथ ही बहुजन समाज पार्टी, ओवैसी की पार्टी या फिर चंद्रशेखर रावण के साथ मिल सकते हैं, वो अखिलेश यादव से दूर जा सकते हैं। इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये भी आपको डिटेल से बताएंगे। कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें एक मामले में जमानत दे दी। रामपुर के क्वालिटी बार लैंड ग्रैब केस में उन्हें राहत मिली और कोर्ट के उस फैसले से लगता था कि जैसे आजम खान साहब जेल से रिहा होने वाले। लेकिन भाजपा ने फिर से कानूनी जादूगरी का कमाल किया। रामपुर पुलिस ने पुराने शत्रु संपत्ति रिकॉर्ड केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी और इसका नतीजा यह हुआ कि आजम खान साहब रिहा नहीं हो पाए और उन्हें अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। सबसे पहले कोर्ट की उस खबर को डिटेल में आपको समझाते हैं कि कोर्ट में आखिरकार यह मामला क्या था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रामपुर के क्वालिटी बार मामले में सपा नेता आजम खान की जमानत को मंजूरी दे दी। ये एक तरह से देखा जाए तो आजम खान को 40वें केस में मिली राहत थी। आजम के समर्थक ये कहते थे कि उन पर यह आखिरी बड़ा मामला है, इसके निपटारे के साथ ही उनकी जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये मामला ये था कि इसमें एक प्रॉपर्टी थी जो एक सोसाइटी की थी, जिसमें क्वालिटी बार चल रहा था। किसी ने इलीगल इंक्रोच किया था उसको। वो ज़मीन सोसाइटी ने खाली कराई और खाली कराने के बाद पूरा टेंडर प्रोसेस करके आजम खान साहब की वाइफ और इनके बेटे के नाम पर उसको अलॉट कर दिया गया मंथली रेंट पे। उसके बाद ये FIR ये 2013 में हुआ और FIR हुई 2019 में आकर के, और 2024 में आजम खान साहब को इसमें मुलजिम बनाया गया। तो हमने ये सारी दलीलें दी कि 10 साल के बाद इनको मुलजिम बनाया गया। और इनका एलिगेशन ये था कि इन्होंने क्यों मंत्री थे, क्योंकि उस वक्त मंत्री के रहते हुए अलॉट हुई, तो इनका पूरा इन्फ्लुएंस था, इन्होंने ही ये करवा दिया। तो हमने सारी का दलीलें रखी कि भाई ये सारा प्रोसेस फॉलो करने के बाद ही उनको ये उनकी फैमिली मेम्बर को या किसी भी थर्ड पर्सन को जिसको भी दिया गया, पूरा प्रोसेस फॉलो करके दिया गया। इसमें कहीं भी कोई भी ऐसा एविडेंस कोई भी नहीं आया कि जिससे ये प्रूफ हो सके कि इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज़ करके अपनी फैमिली को दिया। न्यायालय ने इस चीज़ को कंसीडर किया, क्योंकि कोई भी प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर पाया इस स्टेज पे कि इन्होंने अपनी उस पावर का मिसयूज़ किया। तो अब क्या जमानत के बाद बाहर आ जाएंगे? अब तो आज की डेट में फ़िलहाल अभी तक तो ऐसा कोई मामला लंबित नहीं रहा। ये आज आखिरी था। सभी मामलों में जमानत हो चुकी है। फिलहाल आजम खान के जेल से बाहर आने पर संशय बरकरार है, क्योंकि पुराने केस में उन पर नए सिरे से धाराएं बढ़ाने की तैयारी कर ली गई। असल में रामपुर पुलिस ने एक पुराने शत्रु संपत्ति रिकॉर्ड केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी। इसमें IPC की धाराएं 467, 471 और 201 जोड़ दिया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि आजम खान साहब को 20 सितंबर को कोर्ट में एक बार फिर हाजिर होना पड़ेगा, यानी कि जमानत के बाद भी उनकी तुरंत रिहाई संभव नहीं है। प्रशासन की रणनीति यह है कि अगर नया मामला आगे बढ़ा तो उनकी रिहाई टल सकती है। असल में आजम खान की जमानत की खबर उनके समर्थकों के लिए राहत तो है, लेकिन प्रशासन के पुराने शत्रु संपत्ति केस में धाराएं बढ़ाने के मामले से रिहाई का यह मामला अब धुंधला सा गया है। जिस तरह जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन से जुड़े केस में लंबे समय से सुनवाइयां चल रही हैं, अब जब सभी मामलों में जमानत मिलती दिख रही थी, तभी नया कानूनी मोड़ रातों रात आ गया। अगर अदालत बढ़ी हुई धाराओं को स्वीकार कर लेती है या कोई नया फैसला आता है, तो आजम खान की रिहाई फिर अटक जाएगी। सोचिए दोस्तों, एक ऐसा नेता जो दशकों से गरीबों, मुसलमानों और पिछड़ों की आवाज रहा,
मुलायम सिंह यादव के कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहा, समाजवादी आंदोलन को मजबूत करता रहा, लेकिन सत्ता की भूखी भाजपा ने उन्हें क्या दिया? सालों की जेल की सजा। ये जमानतें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जेल के ताले उनके लिए पूरी तरह कभी नहीं खुलते, क्योंकि ये कानूनी शिकंजा नहीं बल्कि राजनीतिक बदले की रस्सियां हैं। भाजपा को डर है आजम खान साहब से। वो जानते हैं कि रामपुर मुरादाबाद की गलियों से निकलकर वो फिर से राजनीतिक तूफान ले आएंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में वो आजम खान की ताकत को देख चुके हैं, लेकिन अफसोस, जब सत्ता में रहकर पुलिस को सप्लीमेंट्री फाइल का हथियार थमा दिया जाए तो फिर न्याय नहीं, न्याय का नाटक होता है। आजम खान साहब के मामलों को अगर देखा जाए तो यह बदला साफ नजर आता है, क्योंकि आजम खान ने कभी झुकने की बात नहीं की। 2017 में योगी जी के आने के बाद से ही केसों की बाढ़ आ गई। जमीन कब्जे से लेकर दुश्मन संपत्ति तक हर कोने से उन पर तीर चलाए गए, क्योंकि वो मुस्लिम समाज को एकजुट करने वाले थे, जो भाजपा के विकास के जुमलों को चीर कर सच्चाई दिखाते हैं। लेकिन साथियों, अच्छी खबर यह भी है कि अंधेरा ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। जेल से बाहर आते ही आजम खान साहब उत्तर प्रदेश की सियासत में भाजपा के लिए भूकंप लाएंगे, जो 27 के विधानसभा चुनावों को हिला देगा। कल्पना कीजिए, रामपुर से मुरादाबाद तक मुस्लिम यादव गठजोड़ फिर से जागेगा। वो युवाओं को जगाएंगे और गरीबों को लामबंद करेंगे, और भाजपा के सबका साथ सबका विकास वाले झूठे नारे को बेनकाब करेंगे। वो समाजवादी पार्टी को ताकत देंगे, भाजपा की रातों की नींदें उड़ा देंगे। आजम खान साहब जेल में जरूर हैं, लेकिन उनका जज्बा कभी भी डिगा नहीं। वो आज भी अपने समर्थकों के दिलों में सड़कों पर दौड़ रहे हैं। और वो खबरें जो सोशल मीडिया पर तैर रही हैं कि आजम खान साहब जैसे ही जेल से बाहर आएंगे वो अखिलेश यादव से दूर चले जाएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने उनकी मदद नहीं की, वो ओवैसी, मायावती या फिर चंद्रशेखर रावण के साथ चले जाएंगे। दोस्तों, इन खबरों में भी कोई सच्चाई, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने अखिलेश यादव को लेकर एक बयान दिया है। उसमें उन्होंने साफ तौर से कहा है कि मदद दो तरह की होती है, एक वो जो दिखाई जाए और एक वो जो दिखाई ना दे लेकिन की जाए। अखिलेश यादव ने हमारे साथ दूसरी तरह की मदद की है। उन्होंने मदद की लेकिन किसी को दिखाया और जताया नहीं। ये बातें ये बताती हैं कि खान साहब मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे और उसी के बैनर पर चुनाव लड़ेंगे और अपने बेटों को लड़ाएंगे। यह बात साफ तौर से समझी जा सकती है कि इस तरह के रूमर्स, इस तरह की भ्रामक खबरें भाजपा ही अपने सिरे से सर्कुलेट कराती है। खैर, आजम खान साहब जल्द ही जेल से बाहर आएंगे। अखिलेश यादव भी ये बातें बार बार कह चुके हैं कि भाजपा जानबूझकर आजम खान साहब को फंसा रही है। वो कब जेल से बाहर आते हैं, इसका इंतजार समाजवादी पार्टी के समर्थकों को बड़ी बेसब्री से। चलते चलते मीर तकी मीर साहब का एक मशहूर शेर आजम खान साहब को नजर करते हैं कि दुश्मनी जमकर निभाई तो फिर क्या कहना, वो भी इंसान था जो इंसानियत भूल गया। आजम खान साहब के हौसले को सलाम और भाजपा को चेतावनी कि बदला लेना आसान है लेकिन इतिहास बदलना मुश्किल। इस खबर पर आपकी क्या राय और विचार हैं, हमें जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। तब तक स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद।